वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार onlinetutorsworld.com की तरफ से। मैं HTML के ये मेरा तीसरा ट्यूटोरियल है। आज हम लोग देखेंगे हेड टैग के बारे में, फुटर के टैग के बारे में, हेडिंग H1 से H6 के बारे में और P टैग के बारे में, मतलब P कहने का मतलब पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पहले देखते हैं हेडर टैग के बारे में। फ्रेंड्स, हेडर टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है कोई भी पेज का हेडिंग, कोई भी वेब पेज का हेडिंग डिफाइन करने के लिए। और जैसे कि हम कोई भी पेज बनाते हैं तो ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ रहता है कि हेडिंग में लिखा हुआ रहता है मोटे बड़े बड़े अक्षरों में से, या तो फिर लोगो वगैरह दिया हुआ रहता है हेड सेक्शन में। तो हेड सेक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली हेडर और फुटर ये दोनों HTML5 का टैग है। और ये हेड टैग को डिफाइन करने के बाद जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भी ये बॉडी हो गया। बॉडी के बाद हम यहाँ पे हेड टैग डिफाइन करेंगे। हेड टैग डिफाइन करेंगे, इस तरह से हेड टैग डिफाइन किए। और इसमें जो भी हेडिंग मेरा डालना है, पेज का क्या हेडिंग है, उस चीज़ को हम डिफाइन यहाँ पे हेड सेक्शन में करेंगे। सपोज दैट कि हम कुछ भी लिखना चाहते हैं बड़े बड़े अक्षरों में से, तो यहाँ पे हेडिंग टैग यहाँ भी यूज करेंगे। हम दिखाते हैं आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं हम अपना onlinetutorsworld.com। इसमें ये सेक्शन जो है दोस्तों, ये हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है। इसमें हम अपना वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, इसमें मेन्यू वगैरह बना सकते हैं। ये हेड सेक्शन में बनाया हुआ है, तो ये हेड सेक्शन है मेरा। और फुटर सेक्शन, फुटर जो टैग है, फुटर सेक्शन, ये फुटर सेक्शन बोलते हैं। तो फुटर टैग इसे बोला जाता है। और ये फुटर सेक्शन, फुटर टैग को यूज़ करके हम लोग फुटर को यूज़ करते हैं। और ये मेन सेक्शन हो गया, इसे हम लोग मेन सेक्शन में सारे कंटेंट जो भी वो सब लिखते हैं। तो हेड सेक्शन में हेडिंग लिखना है तो हेड सेक्शन में लिखेंगे हम लोग। और फुटर सेक्शन भी सेम हो गया। ये हेड सेक्शन, बॉडी के सबसे नीचे में हम लोग फुटर सेक्शन देंगे। फुटर, ये फुटर हो गया। जैसे कि आप हेडिंग हम पहले देख लेते हैं। हेडिंग यहाँ पे हेड सेक्शन में हम वेबसाइट का नाम कुछ देना चाहते हैं। एक चीज़ और बता दें पहले दोस्तों कि H1 और H6 क्या होता है। H1 होता है कि हेडिंग का सबसे बड़ा लेटर होता है और H6 सबसे छोटा होता है। H1 से लेके H6 तक होता है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये 6 तरह का हेडिंग टैग होता है। तो 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं H1 और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज H1 टैग, ओके। और हम डिफरेंस देखेंगे H1 से H5, H6 तक में क्या डिफरेंस है। 2 हो गया। हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 6 हो गया। H2 यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ पे भी H2 करना होगा, क्योंकि जो ओपनिंग टैग रहेगा वही क्लोजिंग टैग होता है। और फिर यहाँ पे H3 कर देते हैं, यहाँ पे H3 कर देते हैं, H4 कर देते हैं, ये H4, H5, 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 H6, H6। एक चीज़ और, यहाँ पे हम H1 लिखें, इसको H2, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी दिखा रहे हैं कि हेडिंग टैग जो होता है H1 और H1 से H6 के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे दो स्पेस है, इंटरप्रेस किए हुए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो लाइन बाय लाइन वहाँ पे रेंडर करेगा। ब्राउज़र में लाइन बाय लाइन सारे टैग रेंडर करेंगे, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहेंगे। हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और अभी फ़िलहाल ब्राउज़र में जाते हैं
और ये फाइल मेरा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल एक बड़ा लेटर लिख रहा है जो H1 टैग यूज़ किए हुए थे हम। उसके बाद H2 के लिए उससे छोटा, H3 के लिए उससे छोटा, H4, H5, H6 ये टैग। H1 से H6 के बीच में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। तो ये हेडिंग टैग यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी हेड पैराग्राफ का या भी कोई भी जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसका हेडिंग लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए। अब हेड सेक्शन में इसको कोई भी पेज बनाते हैं तो उसके हेड सेक्शन में लिखते हैं हम लोग H1 टैग देते हैं और इसमें लिख देंगे हम लोग जिस HTML ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स, ये हम गलत प्रेस कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सेव कर दिए हम। और सेव करने के बाद ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करते हैं तो HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये हेड सेक्शन मेरा, ये पेज का हेडिंग हो गया मेरा, प्लस ये सारे टैग है H1 से H6 के बीच में जो टैग होते हैं वो कितना साइज, फ़ॉन्ट साइज क्या रहता है वो सारे डिफरेंट देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोग ये हेड टैग समझ में आ गया कि ये कोई भी पेज का हेड सेक्शन में रहता है। दूसरी ये हेडिंग H1 से H6 के बीच में होता है, कोई भी पैराग्राफ का हेडिंग देना है तो उसके लिए। हम लोग फूटर टैग अभी बाकी है, जैसे कि फूटर टैग जैसे कोई भी वेबसाइट के सबसे नीचे में जो फूटर सेक्शन होता है उसमें अबाउट वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी रहता है तो वहाँ पे फूटर टैग हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि देखते होंगे कॉपीराइट लिखा हुआ रहता है, कॉपीराइट वेबसाइट का नाम लिखा हुआ रहता है तो वो फूटर टैग में रहता है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखना है तो इस तरह पी टैग होता है। एक्चुअली होता है कि कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कोई भी लाइन लिखना चाहते हैं तो पी टैग को यूज़ करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के जैसे ही लिखना है तो पी टैग इसके बीच में दे दिए। ये फूटर टैग ओपन है, ये क्लोजिंग है, लेकिन इसके बीच में हम पी टैग दे रहे हैं क्योंकि फूटर के अंदर में मेरा पैराग्राफ रहेगा। और पी टैग में लिख रहे हैं कॉपीराइट, इसके बाद में वेबसाइट का नाम जो भी है ABC। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं कॉपीराइट ABC, ये फुटर सबसे पेज के नीचे में रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अभी इसलिए कि ये सारा कंटेंट इधर है, ये कंटेंट मतलब पेज पूरा फुल होने के बाद ऑटोमेटिक ही नीचे आएगा। इसे हम लोग CSS से भी सेट करना पड़ता है इसको डिज़ाइन करने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग HTML का बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक जानने के बाद हम लोग CSS के बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि हेड टैग और हेडिंग टैग H1 से H6 के बीच, फुटर टैग और पैराग्राफ टैग पी टैग। और पैराग्राफ टैग क्या होता है कि हम पी टैग डिफाइन करते हैं और पी टैग डिफाइन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखना है हमको तो इसके बीच में हम तो हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे थे। मान लो कि कुछ भी लिखना है, हम एक ही चीज़ को हम बार बार डिफाइन कर देते हैं, बहुत लंबा, मतलब बहुत सारा लंबा ये इसको हम एक साथ में लिख दिए। पैराग्राफ कहने का मतलब है कि बहुत सारे वर्ड एक साथ लिखे रहते हैं तो इसको लिख दिए। अब ये क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं तो एक लाइन यहाँ तो एंड हो गया, फिर नीचे आ रहा है, एक जस्ट एक पैराग्राफ की तरह ये लिखा जा रहा है। ये पी टैग के अंदर में लिखे हैं हम इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बताएंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो जो आएंगे उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। हमारे साइट को विजिट कीजिएगा।